देखो क्वेश्चन नंबर चौथा, 636 योग प्राप्त करने के लिए एक एपी दे रखा है 9, 17, 25 डॉट 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 कह रहा के कितने पद लेने होंगे, यानी कि n का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, जिसमें से सबको जोड़ेंगे मतलब कितने नंबर तक हम लेंगे किस जोड़ने पर 636 होना चाहिए। ठीक, हाँ एपी है हमारा 9, 17, 25। हमें n का वैल्यू एपी का लिखा होता है ज्ञात करते हैं और योग दे रखा है 636, निकल जाना चाहिए। देखो योग मतलब ना एसएन का वैल्यू 636। दिक्कत कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एसएन बराबर n/2 a प्लस एन, इससे बन जाएगा। नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, एन नहीं दिया एन यानी अंतिम पद कहीं पे नहीं दे रखा है। कौन, तो ये फॉर्मूला फिर यूज करो। हाँ, इससे काम नहीं बनेगा। n/2 2a हाँ, n-1d, यानी कि इस फार्मूला पे सारे को हम बैठाएंगे तो बन जाना चाहिए। और हमें प्राप्त है एपी 9, 17, 25। तो यहाँ से ना ए बराबर क्या होगा फिर, ए यानी कि पहला पद 9, डी यानी बीच का गैपिंग। देखो ना हमें क्या क्या चाहिए, एन का मान चाहिए। अच्छा एन का तो पहले निकालना है, तो भैया इसमें एन मतलब छोड़ दो, हमें ए का वैल्यू 8 का गैपिंग है। चलो गैपिंग है 8 का। हाँ 17 में से 9 गया 8, 25 में से 17 भी जाएगा तो 8 बचेगा। और हमें क्या चाहिए इस फॉर्मूला पे बनाने के लिए, ए डी, एन का वैल्यू निकालना है, एस एन का वैल्यू दे रखा है और एस एन 636 है। तब सूत्र से एस एन बराबर उठा लो, फटाक से बनाओ। चलो हमने फार्मूला लिखा, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सब के वैल्यू बैठाने पर, हाँ एस एन का वैल्यू बैठाने पर हमारा एक समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण 4n² प्लस 5n माइनस 636। इसको ना सोल्व करना है, यहाँ से गुणनखंड से भी सोल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट फार्मूला से सोल्व कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ लिया फार्मूला और इस पर बैठा लिया। तो एक से एक लिख दें और इसको सोल्व करेंगे ना तो n बराबर n 10,201, ये किसका वैल्यू होगा, तो 101 का। तो यहाँ पे यूज करेंगे और फिर n का वैल्यू एक आएगा 12 और एक आएगा हमारा -106/8। हमें सिर्फ पॉजिटिव लेना है, n का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। तो अतः 636 प्राप्त करने के लिए हमें कुल पदों की संख्या 12 लेनी होगी। ये हमारा हो गया आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद जो है 5 है, ठीक, अंतिम पद 45 है और योग जो है 400 है, एस एन बराबर 400 है। पदों की संख्या यानी एन का वैल्यू पूछ रहा है और डी यानी कि सर्वांतर ज्ञात कीजिए। देखो एक एपी दे रखा है, ठीक, इसमें ना प्रथम पद ए का वैल्यू 5 है, अंतिम पद यानी ए एन का वैल्यू 45 है और ना जोड़ने पर सबको यानी एस एन 400 है। हमें क्या निकालना है, एन का वैल्यू और डी का वैल्यू। देखो क्या करेंगे, खाली इसमें यही निकालना चाहिए। तो
एस एन का वैल्यू 400 है, तो फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन। देखो ए एन का ये फार्मूला यूज कर रहे हैं इस चलते क्योंकि एन का वैल्यू दे रखा है और ए का वैल्यू भी दे रखा है। अगर डी का वैल्यू दे रखा होता फिर पिछला वाला फार्मूला यूज करते हैं हम लोग। तो एस एन एन का वैल्यू निकालना है हमें, ए का वैल्यू 5 और एन 45। इधर जोड़ेंगे तो 50, ठीक, और एस एन का वैल्यू 400, कट गया ये 25 बार में, यानी 400, यहाँ पे 25 एन, एन बराबर कितना 25 कम 25 16 था ना। चलो एन का वैल्यू तो निकाल लिया हमने, तो यानी कि हमें 16 पद तक लेंगे तब जाके जोड़ेंगे तो 400 होगा। अब हमें ना डी का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो डी का ये फार्मूला तो यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें कहीं भी डी कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या फिर एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। इसको या फिर इसको यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें डी का डी दिया हुआ है, तो अपन इसको यूज़ करेंगे। कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, ए एन का वैल्यू 45 बराबर ए का वैल्यू 5 प्लस एन का वैल्यू हमने निकाला अभी 16, 16 में से एक गया 15, डायरेक्ट आ जाओ फिर यहाँ पे 40 और इधर 15 डी, कट जाएगा 5 3 15 8 5 40, डी बराबर 8 बटा, गैपिंग कितना का है बीच का, तो 8 बटा 3। तो हमारा ये हो गया आंसर जो पूछ रहा था हमें एन और डी। तो लास्ट में लिखेंगे अतः कुल पदों की संख्या 16 तथा सर्वांतर 8 बटा 3। आंसर हम गलत बनवा रहे हैं भैया, आगे देखिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। में कह रहा है ना कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद दिया हुआ है 17 और 350, कह रहा है कि यदि इसका सार्वअंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस 9 है तो इसमें से हमें कितने पद है और इसका योग कितना है। मतलब ना एन का वैल्यू क्या होगा और एस एन का वैल्यू क्या होगा, ये दो चीज़ पूछ रहा है। इसमें से प्रथम पद यानी कि ए का वैल्यू 17 और अंतिम पद ए एन का वैल्यू हमारा है 350, ठीक। और क्या दे रखा है डी यानी कि सार्वअंतर 9 है। देखो एन का वैल्यू निकालना हमें है। हमने देखा कि ए एन तो दे रखा है, यानी कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस पर अगर हम लोग बैठाएंगे तो हमें यहाँ से ना एन का वैल्यू निकल जाएगा। ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन का वैल्यू 350 है। सॉल्व करेंगे यहाँ से आगे तो एन का वैल्यू हमें प्राप्त होगा, कितना लाया था जी एन का वैल्यू, छठा चल रहा है ना, 38 आएगा। और जैसे ही 38 आएगा, ठीक, हम लोग किसमें बैठाएंगे फिर एस एन का वैल्यू हमें निकालना है। तो एस एन बराबर एन बटा 2 और ए प्लस ए एन, चाहो तो लंबा वाला फॉर्मूला में भी यूज करके निकाल सकते हैं। एन का वैल्यू 38 बैठाएंगे, ए का वैल्यू यहाँ से लेंगे, ए एन का वैल्यू भी यहाँ से लेंगे। तो एस एन बराबर हमें निकल के आएगा कितना, तो हमें प्राप्त होगा एस एन यानी कि 6973। चाहो तो फिर इसको एस भी कर सकते हो डायरेक्ट में, शॉर्ट में। हाँ आगे चलते हैं फिर। देखो समझो क्वेश्चन नंबर 7 करा उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग कितना होगा।
वो निकालना है, जिसमें से डी यानी कि बीच का गैपिंग सर्वांतर 7 है और 22वां पद 149 है। ठीक, 22 पदों का योग यानी कि एस 22 का वैल्यू हमें नहीं पता। क्या है वही निकालना है, जिसमें से हमें ना डी का वैल्यू 7 है और 22वां पद यानी कि ए 22वां जो है कितना है 149। हाँ 149 है। ठीक, 149 पक्षी है ये। 149 यानी कि ए 22वां यानी कि 1 2 3 स्टेप से 22 जाएगा ना, तो 22वां जो है वो जोड़े के उतना 149 है। जोड़ के हाँ, और इतना पूछ रहा है हमसे ना कि इतना को जोड़ेंगे हम, एन का वैल्यू 1 2 3 4 एन बराबर 22 होगा, तो 22 तक जोड़ेंगे तो कितना होगा जो हमें निकालना है। 149 तो है। देखो क्या करेंगे यहाँ पे हम, एस 22 देखो एस 22 एस एन एन का वैल्यू 22 एन बटा 2 यानी कि 22 बटा 2 और ए प्लस ए एन एन यानी कि 22 यही ना होगा। हाँ। काटो 11 ए प्लस ए 22 का वैल्यू 149 एस 22 का नहीं पता, यानी कि सबसे पहले हमको ना ए का वैल्यू किसी भी हालत में निकालना है। निकालना पड़ेगा। अगर ए का वैल्यू निकल गया समझो, फिर जो भी अंक आएगा फिर इसको सॉल्व करके एस 22 का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक, तो ए 22 मतलब कि ए का वैल्यू फिर कैसे निकलेगा, ए एन बराबर 2 ही फार्मूला इसमें अभी तक पढ़े किए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए 22। ए का वैल्यू नहीं पता, यही निकालना हमें। एन का वैल्यू 22 में से एक गया 21, डी का वैल्यू 7। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर। ए 22 का वैल्यू 149 अब ए प्लस 7 कम 7 7 दूनी 14। हाँ ये ए है पूरा, इसको ठेल दो इधर, फिर प्लस में इधर आएगा तो ए बराबर 149 और माइनस 147। ए बराबर 47 48 49 2। देखो ए की वैल्यू निकल गया, अब इस पर पुट कर देंगे ये वाला। कैसे पुट किए? ए का मान 2 रख देंगे यहाँ पे, हमारा एस 22 का वैल्यू निकल गया। जोड़ के तो कैलकुलेशन करो। 51 100 कौन 11 इंटू कितना हो गया 11 का 1 11 पचे 56 का 6 हाथ में 5 11 एकम 11 5 16 यही तो पूछा जा रहा था हमसे यहाँ पे। बन गया पूरा, एकदम बन गया। बहुत छोटा ही बना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक, जिसके दूसरे और तीसरे पद है 14 और 18 दे रखा, यानी कि एस 51 का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, यानी एस एन का वैल्यू 51 यानी कि 51 तक जोड़ेंगे ना कितना होगा वही चीज़ पूछा जा रहा है। तो इस निकालने के लिए हमें फार्मूला n बटा 2, जहाँ n के वैल्यू 51 बैठाएंगे 51 बटा 2 और a प्लस n, या फिर इस फार्मूला यूज करो 2a प्लस 2a n माइनस 1 इंटू d डी, यानी कि एस 51 निकालने के लिए ये फार्मूला या फिर ये फार्मूला यूज करेंगे। अब देखना होगा कि क्वेश्चन में हमारा एन का वैल्यू दे रखा है या फिर नहीं दे रखा है। अगर नहीं दे रखा है तो फिर इसको गोली मारो, फिर बनाएंगे इससे। ठीक, इसमें हमें क्या क्या चाहिए, एन का मान, अच्छा एन का मान 51 ना, 51 में से एक गया 50, यानी कि हमें ए और डी का वैल्यू चाहिए, जिसमें से क्वेश्चन में दे रखा है
कि A2 जो है, डी तो लिखा लिए गया 4। अच्छा हाँ ठीक है, A2 कितना है 14 और A3 कितना है 18, यही चीज़ है ना। तो 4 घटा देंगे। हाँ एकदम एकदम कहता होगा कि इस टाइप से होता है। तो A2 के वैल्यू 14, A3 का 18, तो A2 में से A1 गया या फिर A3 में से A2 गया और जो भी निकलता है वो बीच का गैपिंग यानी कि D सार्वंतर। A3 हमारा है 18 और A2 हमारा है 14, यानी कि D का मान निकल गया कितना 4। कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, D का तो मान हमने निकाल लिया यहाँ पे, D का मान यहाँ बैठा देंगे, लेकिन A कहाँ से लाओगे। 4 घटा देंगे तो A2 में। हाँ A2 में से 4 घटा दोगे, A का मान निकल जाएगा। ठीक है, कैसे? कैसे, ये तुम्हारा अगर 7 है और तुम्हारा D यानी कॉमन डिफरेंस बीच का गैपिंग अगर 4 है तो A2 निकालने के लिए इसमें जोड़ दो 4, 7 4 11, फिर 4 जोड़ दो, वो निकलता हमारा A2 A3 स्टेप से। ठीक, तो इसमें कैसे लिख देंगे? चलो ठीक है, तो हमें A की वैल्यू चाहिए। ठीक, अब यहाँ देखो तो A2 हमारा 14 है और A3 18 है, कोई दिक्कत, बीच का गैपिंग कितना 4 का। हमें A1 निकालना है, कितना निकलेगा। हमें A1 निकालना है। अगर यही पूछा होता, अगर मान लो A3 का वैल्यू 18, कॉमन डिफरेंस 4, A2 पूछा होता तो क्या करते, इसमें से इसमें घटाएं तो क्या आया, 18 में से 14 घटाएं, 18 में से 4 घटाएं तो 14। तो उसी तरह A1 निकालना है हमें, तो 14 में से क्या करेंगे 4 घटा देंगे तो 10। A1 क्या कहलाता है हमारा, A कहलाता है। ठीक, इससे बनाएंगे या फिर ये वाला फार्मूला लगाएंगे। A2 को हम लिख सकते हैं A + D, A3 को लिख सकते हैं A + 2D, और इसका वैल्यू दे रखा है, और यहाँ से समीकरण हमारा 2 बनेगा, तब जा कर के A और D का मान निकल सकता है, निकल जाएगा। डायरेक्ट लिखेंगे ना, चाहो तो इससे भी बना सकते हो, इसका वैल्यू पुट करो, मैंने 2 समीकरण बनेगा, इसको 1 और इसको 2 सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और 2 से विलोपन से बनाओ या प्रतिस्थापन से बनाओ। चलो आजा फिर बनाते हैं। आजा, हमें प्राप्त है A2 के वैल्यू A3 के वैल्यू, तो D बराबर निकाल दिए, कितना 18 में से 14 गया 4। A के वैल्यू A2 में से घटा देंगे कॉमन डिफरेंस को, तो हमारा A के वैल्यू निकल गया 10 आ जाता है। सूत्र से S51 बराबर इतना, इस पर वैल्यू बैठा देंगे तो हमारा S51 का वैल्यू 5610 हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, समझो इसको। देखो थोड़ा सा है ये क्वेश्चन, करेंगे किसी AP दे रखा है, कुछ भी है, AP A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 स्टेप से A तुम्हारा 17 A18 A19, आगे जाओगे इसका आगे तो AN। ठीक, कोई दिक्कत, कह ना कि ये 7 पदों का योग, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ तक जोड़ते हैं, यहाँ तक सबको जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 49। ठीक, फिर कह रहा ना कि प्रथम 17 पदों का योग, यानी यहाँ से लेकर के 17 पद तक जोड़ रहे हैं तो कितना 289। कोई दिक्कत, तो करें ना कि तो इसके इन पदों तक का योग कितना होगा सो बता दो, यानी कि यहाँ से जाएंगे हम लोग यहाँ तक सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा सो पूछ रहा है, समझो। क्वेश्चन यही कह रहा था कि 7 पदों का योग 49 दे रखा है और 17 पदों का योग 289 दे रखा है, तो लास्ट तक सबको जोड़ेंगे, SN का वैल्यू हमें पूछा जा रहा है।
हमें प्राप्त है A7 बराबर 49, फिर A17 बराबर 289। ठीक, अब देखो हमें एसएन ज्ञात करना है, तो एसएन ज्ञात करने के लिए फार्मूला n/2 a प्लस ए एन या फिर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी डी एन ए चाहिए और इसमें ए एन ए और n चाहिए। मतलब इतना, अगर ये इससे फार्मूला बनाना है तो इतना चीज़ चाहिए हमें, और इस फार्मूला से अगर यूज करना है तो हमें n का, a का और d का वैल्यू चाहिए। इसमें 3 गो, इसमें 2 गो। हाँ, अब देखो S7 और SN, n का वैल्यू 7/2 और a का वैल्यू नहीं पता हमें, अच्छा 2a है ना, n माइनस 1, 7 में से 1 गया 6d, गुना में नहीं होगा डी। गुना में है, कोई दिक्कत बोलो। डी का मान निकालना पड़ेगा, यानी a और d का मान निकालना पड़ेगा। इसका वैल्यू कितना, 49, A7 का वैल्यू 49, 7/2 और यहाँ पे 2a प्लस 6d, कोई दिक्कत? सत्तर 49, 7 दूनी 2a प्लस 6d, देखो एक समीकरण बन गया। एक आ जाओ, इसको भी सॉल्व करेंगे इसी टाइप से। तो A17 बराबर अब n/2, n का वैल्यू 17/2, 2a प्लस 17 में से 1 गया 16 और इंटू डी। अच्छा, A17 का वैल्यू दिया हुआ ना 289, कितना मालूम कटेगा? तो कितना के दिया हुआ? 17 एक बार ने, 17 17 19 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक है ना। 17 दूना 2a प्लस 16d, 289 का ची का भी लिखो, 17 का, इसको मानेंगे दूसरा। अब यहाँ 17 का समीकरण 1 और 2 देखो, याद करो विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या था हमारा? 1 और 2 को सोल्व कर लो। फिर यहाँ पे 2a प्लस 16d बराबर 34 और इसमें 2a प्लस उल्टा लिख दिया भाई, 6d बराबर 14। किसी को लिखो ना, पहले ये लिखो या फिर ये लिखो, या फिर ये लिखो फिर ये लिखो। तो 2a प्लस 16d बराबर 34, 2a प्लस 6d बराबर 14। ऐसे ना लिख देते। हाँ, काटो फिर, 0 हो गया ना। हाँ, माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो 16d माइनस 6d कितना? 10d। यहाँ पे 34 माइनस 14, 0 2, 20 ना। और 20d बराबर 2। 0 कहाँ से आया भैया? तुम्हारा 2a में से 2a गया। 0 हाँ, समीकरण 2 में से a को घटाने पर इतना आएगा, फिर d का मान 2 आएगा। और d का मान समीकरण 1 या 2 में बैठाओ, किसी में बैठा लो। चुप्पी चलेगा। आ जाओ, समीकरण 1 हमारा है, वो कैसे लिखे हैं? का के पहले
डी का मान डी बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 1 या 2 में किसी में रख लो। तो हमारे पास 14 बराबर 2 इंटू ए प्लस 6 और डी का मान 2 और 6 2 ना सभी एक कितना हो जाएगा? 2 एक खत्म, एक बराबर एक सभी ए बराबर 1 समीकरण है ये। कम से कम बोलते तो लिखो, देखा करो। और एस एन बराबर हमें निकालना है ना, तब एस एन बराबर फार्मूला बताओ। ए बराबर 1 आया। हाँ ठीक है, तब एस एन बराबर हाँ एन बटा 2 ए प्लस एन बटू ए का वैल्यू 1 प्लस बोलो एन माइनस 1 एन का वैल्यू नहीं पता इंटू डी का वैल्यू हाँ 2 ना। हाँ कितना हो गया यहाँ पे? तो एन बटा 2, अच्छा 2 ले लो कॉमन, इससे भी निकल जाएगा और इससे भी निकल जाएगा, तो निकल गया हमारा कॉमन 2। हाँ जैसे 2 निकालेंगे और ये यहाँ से यहाँ कट गया, फिर तो क्या बचा? एस एन बराबर एन ब्रैकेट में एन माइनस 1, अच्छा देखो 1 प्लस एन माइनस 1, प्लस माइनस से भी ख़त्म हो गया, तो बचा एन एन गुना एन बचा, एस एन बराबर एन गुना एन बचा, यानी एस एन बराबर एन का स्क्वायर हो गया आंसर। यानी कि लास्ट अंतिम पद तक हम सबको जोड़ेंगे ना तो एन स्क्वायर आएगा। चलो तो ना आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक ना कोशिश करना आगे का जो 10वां 11वां क्वेश्चन 12वां जो है बनाने का, और नहीं बन रहा तो बार बार इसको ना ट्राई करना पड़ेगा, तभी जा कर के ना बनेगा। ठीक है, देखना बनेगा तो ठीक, नहीं तो फिर कल आगे चलेंगे हम लोग।